हेलो दोस्तों, वीएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर के ऊपर कि ईथर का नाम कैसे लिखा जाता है। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। तो कैसे ईथर का नाम लिखते हैं, सबसे पहले इसको समझेंगे। तो ईथर का नाम दो तरीके से लिखते हैं बेटा। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला नाम लिखने का जो तरीका होता है वो होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम को हम लोग जनरल नेम या सामान्य नेम में भी लिखते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है आयुपैक नॉमेनक्लेचर। अब आयुपैक नाम कैसे लिखते हैं दोनों समझेंगे। तो ये दो तरीका हो गए। सबसे पहले हम लोग कॉमन नेम को डिस्कस करेंगे। देखो, कॉमन नेम को लिखने का आसान तरीका, मान लो आर ओ आर है। अब यहाँ पे आर कितने बार है? दो बार है। लेकिन एक बात ध्यान देना, दोनों आर यहाँ पे क्या है? सेम है। तो लिखोगे डाई। अब दो बार है तो डाई लिख दिया, फिर आर को एल्काइल कहते हैं और इतने के लिए क्या लिखते हैं? ईथर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाई एल्काइल ईथर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे नाम लिखा जाता है। लेकिन अगर मान लो दोनों आर सेम न हुए, डिफरेंट हो गए, तो सर इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो जो अल्फाबेटिकल यूज करना, जैसे मान लो इसके में क्या आता है, यहाँ पे ले लिए CH3 और इसके जगह पे ले लिए प्रोपाइल ग्रुप। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखना मिथाइल, इसके बाद प्रोपाइल, उसके बाद ईथर हो जाएगा। तो इस तरीके से नाम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। तो ये कॉमन नेम लिखने का तरीका होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कॉमन नेम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो कैसे कॉमन नेम लिखेंगे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे। तो चलो बेटा, सबसे पहले कॉमन नाम लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कॉमन नेम लिखते हैं। जैसे मान लो CH3 OCH3, फिर यहाँ पे C2H5 OC2H5, फिर यहाँ पे CH3 OC2H5, CH3 OCH2 CH2 CH3। फिर मान लो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ पे OCH3 लगा लो। तो इस तरीके से कुछ हमारे जनरल हो गए ईथर, इनके नाम लिखेंगे। तो ऊपर वाला सिमेट्रिकल ईथर है। तो देखो मिथाइल ग्रुप कितने बार है? दो बार है। तो लिखोगे डाई, फिर मिथाइल, और फिर इसके लिए तो पता है क्या लिखना है, इसके लिए ईथर लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ईथर लिख दोगे। अब यहाँ पे इथाइल ग्रुप दो बार है तो क्या लिखोगे? डाई इथाइल ईथर हो जाएगा। इसी तरीके से देखो, अब यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है। तो इसको मिथाइल बोलते हैं, इसको इथाइल बोलते हैं। ध्यान से सुनना, बात को क्लियर होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको मिथाइल बोलते हैं, इसको इथाइल बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे इसका नाम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तुमको सोचना पड़ेगा कि कॉमन नेम इसका कैसे लिखते हैं। एक मिनट बेटा देख लो वीडियो क्लियर है कि नहीं है। हाँ तो बेटा बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है। तो मैंने बताया था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5 है। अब यहाँ पे बात थोड़ा फंसने वाला है। अभी तक तो सेम था, हम लोग लिख ले रहे थे। तो यहाँ पर इसको इथाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको इथाइल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि इनका पहला लेटर कौन सा है। इसका पहला लेटर M है, इसका पहला लेटर E है। तो ABCD में पहले कौन आता है? ABCD में पहले E आता है, M तो बाद में आता है। तो पहले क्या लिखेंगे? इथाइल लिखेंगे। तो इथाइल, इसके बाद क्या लिखना बेटा? मिथाइल। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसका लिख देंगे ईथर। तो इस तरीके से नाम यहाँ पे चलता है। अब जैसे इसको मिथाइल कहते हैं, इसको प्रोपाइल कहते हैं। तो प्रोपाइल का P हो गया, मिथाइल का M हो गया। तो अब जरा बताओ कि ABCD में पहले कौन आता है? ABCD में पहले मेथिल आता है यानी मिथाइल आता है कि पहले प्रोपाइल आता है? तो पहले तो मिथाइल आएगा क्योंकि पहले M आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेथिल यानी मिथाइल, फिर प्रोपाइल, इसके बाद ईथर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात है कि इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो अब इसको तुम लोग बेंजीन मत समझना। सबसे बड़ी बात देखो, सबसे बड़ा गलती कब होता है? गलती ये होता है कि जब हम इसको अब बेंजीन समझने लगते हैं। हालांकि बेसिकली जो बेंजीन होता है उसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर तो 6 कार्बन है मान के चलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन 6 नहीं है, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है। तो इसको बेसिकली फेनिल कहते हैं या इसको फिनाइल कहते हैं। अब इसको मिथाइल कहते हैं। तो अब इनमें सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? मिथाइल का लिखेंगे, फिनाइल का लिखेंगे? ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, हम लोग किसका नाम लिखेंगे? मेथिल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिथाइल, इसके बाद फिनाइल, इसके बाद क्या हो जाएगा? ईथर।
तो इस तरीके से बेसिकली बच्चों क्या करते हैं, कॉमन नाम को लिखा करते हैं। तो मेरे हिसाब से कॉमन नेम लिखने में कोई आप लोगों को तकलीफ नहीं होगा। तो इस तरीके से कॉमन नेम को लिखा करते हैं। अब हम लोग जंप करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर पे। तो उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है बच्चों स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग, तब तक मैंने इरेज भी कर दिया। अब IUPAC नाम समझते हैं किसका, ईथर का। अब IUPAC नेम कैसे लिखते हैं इसको ध्यान देंगे कि ईथर का सर IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। तो ईथर का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है, ध्यान से समझेंगे और एक एक बात को समझेंगे एकदम आसानी से, क्लैरिटी के साथ में समझ में आएगा, ये फिक्स है। तो अब नाम लिखने का तरीका क्या होता है, देखो नाम लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे मान लो ROR है, अब मान लो मैं यहाँ पे डैश लगा रहा हूँ, सिमेट्रिकल ईथर के लिए बात नहीं कर रहे, सिमेट्रिकल ईथर का तो नाम लिखना एकदम आसान होगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो कैसे लिखेंगे, तो अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो जो छोटा वाला R होगा, मतलब डैश लगा रहे हैं तो इसके पास कार्बन का मान लेते हैं नंबर ज्यादा होगा, लेकिन जिसके पास कार्बन का नंबर कम होगा उसको किसके साथ लेंगे, सबसे बड़ी बात ये होता है। तो जिसके पास कार्बन का नंबर कम होगा उसको ऑक्सीजन के साथ नाम लिखेंगे, और जिसके पास कार्बन का नंबर ज्यादा होगा उसे एज ए नाम लिख देंगे डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन का जैसे लिखते हैं। चलो प्रैक्टिस करते हैं तब ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखो सबसे पहले अगर मान लो दोनों सेम है, जैसे CH3OCH3, तो इसका तो IUPAC नाम लिखने में तकलीफ नहीं होगा। क्यों, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप 2 बार है, बाकी तो ईथर है, तो एक को ले लो यहाँ पे इसके साथ में, तो इसको क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी। क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी, क्योंकि ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है यही होता है, और इसमें जो हम लोग लगाते हैं बेसिकली ये क्या लगाते हैं, ऑक्सी लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मिथॉक्सी होगा, एल्कोक्सी होगा, एल्कोक्सी लगाते हैं। तो जब एल्कोक्सी लगाएंगे तो एक का मिथॉक्सी हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, मेथ, सिंगल बॉन्ड है, N लगा देंगे तो नाम क्या बनेगा, मिथॉक्सी मीथेन। इसी तरीके से मान लो तुम इसका नाम लिखना चाहते हो, जैसे C2H5O तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो तो अब यहाँ पे C2H5 दो बार है, तो एक को ऑक्सीजन के साथ ले लोगे तो इसको मिथॉक्सी बोलते हैं। जैसे एक को ऑक्सीजन के साथ अगर ले रहे हो तो इसको एल्कोक्सी बोलेंगे, तो इसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे, इथॉक्सी बोलेंगे, तो इथॉक्सी हो जाएगा। अब इसको क्या बोलेंगे, इथेन बोल देंगे। तो इस तरीके से इथॉक्सी इथेन इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अब मान लो जैसे एक मेरे पास ये है, देखो OCH3, तो OCH3 का नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये समझना है। तो देखो OCH3 का नाम, इसको छोटा वाले कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में ले लेंगे तो इसको मिथॉक्सी बोलेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। अब इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन बोल देंगे, क्योंकि ये बेंजीन से बना है IUPAC में इसको। हालांकि इसका एक और नाम होता है कॉमन, ये है एनिसोल। क्या है, एनिसोल। तो एनिसोल भी अगर लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। IUPAC ये एक्सेप्ट करता है कि एनिसोल को अगर हम मिथॉक्सी बेंजीन नहीं लिखते हैं, अगर IUPAC में एनिसोल बोलेंगे तभी वो एक्सेप्टेबल है, यानी वो स्वीकृत है, मतलब वो स्वीकार किया जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये नाम लिखा जाता है। कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बेटा, अभी इतने से काम नहीं चलेगा, दो चार जबरदस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आ जाएगा। उम्मीद है नाम लिखने आ गया होगा। जैसे मान लो एक हम नाम लिखते हैं और CH3O CH2 CH2 CH3। मैंने बताया था जब अनसिमेट्रिकल आएगा तो छोटा वाले कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में लेंगे, क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी। कितना कार्बन है, 3, तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड के साथ में। क्लियर हुआ, इस तरीके से नाम चलेगा। मान लो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक कंपाउंड गिवन है, इसका नाम देखना, बड़ा ध्यान से लिखना। एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या लगाते हैं, OC2H5 लगा देते हैं। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो देखो नाम लिखने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले जहां पे ब्रांचिंग है वहां से ले लेंगे नंबरिंग। अब ऐसा यहां से मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है। तो देखो अब नाम लिखेंगे तो कार्बन नंबर 1 होगा, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 5, 6 हो जाएगा। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको तो इथॉक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इथॉक्सी बोलेंगे। भाई ऑक्सीजन के साथ में छोटा वाला कार्बन लेंगे ना, तो ले लिए। तो दूसरे कार्बन पे इथॉक्सी है तो क्या लिखेंगे, 2 इथॉक्सी। क्लियर हुआ। पहले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप 2 बार है, कितने बार है, 2 बार है। देख लो ध्यान से कि पहले वाले कार्बन में मिथाइल ग्रुप 2 बार है,
तो 2 इथॉक्सी हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, फिर हाइफन लगाएंगे, 1,1 लिखेंगे, 2 बार है मिथाइल ग्रुप, तो क्या लिखेंगे, डाई, फिर मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिंग है, तो रिंग के लिए वर्ड क्या जोड़ते हैं, साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। तो 2 इथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन होगा। तो ये इस कंपाउंड का क्या होगा, आईपीएसी नाम होगा। क्लियर हुआ बेटा? आगे चलते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं नाम। देखो कैसे लिखते हैं, एक जबरदस्त कंपाउंड है, इसका लिखते हैं। यहां पर NO2 लगा देते हैं और यहाँ पे OC2H5 लगा देते हैं। तो देखो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो NO2 और ईथर में जो प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो ईथर का पहले होता है एज कंपेयर टू NO2। तो इसके केस में क्या करेंगे, बेसिकली कार्बन नंबर 1 देंगे, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। पहले वाले कार्बन पे क्या है, OC2H5 है, तो इसको क्या लिखते हैं, इथॉक्सी लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1 इथॉक्सी। क्लियर हो गया? इसके बाद यहां पर 1 इथॉक्सी तो हो गया भाई साहब, ठीक है। दूसरे वाले कार्बन में क्या है, NO2 है, इसको कहते क्या है, नाइट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रो कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इथॉक्सी के बाद 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो हो गया। 2 नाइट्रो के बाद 6 कार्बन है रिंग में, तो पहले रिंग है तो साइक्लो लिख देंगे, 6 कार्बन है तो हेक्सेन लिख देंगे। 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, इसका क्या हो जाएगा, आईपीएसी नाम हो जाएगा बेटा। तो इस तरीके से आईपीएसी नाम लिखते हैं। जैसे मान लो एक मेरे पास और है CH3O CH2CH3। अब ये कहानी यहीं पे नहीं खत्म होगा, थोड़ा इसमें और मॉडिफाइड करते हैं। मॉडिफाइड मतलब यहाँ पे CH कर देते हैं। तो जब CH कर देंगे तो एक CH3 यहाँ से लगा देंगे, एक CH3 यहाँ से लगा देंगे। देखो इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तुम देखो इसमें कितना कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है, उसके बाद हम लोग नाम लिख सकते हैं। तो चलो बेटा थोड़ा इसको प्रैक्टिस करो और बताओ इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। तुम लोगों को कुछ समय दे दिए, हालांकि अब ये रिकॉर्डेड है तो कैसे क्या कर सकते हैं, देखो जरा इसका नाम। तो तुम लोग सोच लिए होगे बेटा, तो देखो नंबरिंग जरा करते हैं। तो अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे से ये इथॉक्सी जुड़ा है दूसरे वाले कार्बन से, तो क्या लिखेंगे, 2 इथॉक्सी, 3 कार्बन को क्या लिख देंगे, प्रोपेन लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे। और अगर ये कॉमन नेम में होता तो ये आइसोप्रोपाइल है, ये इथाइल है, तो इथाइल पहले आ जाता है, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, तो ऐसे नाम लिखते हैं। तो ईथर का आईपीएसी नाम बेटा इसी तरीके से लिखते हैं, और ये लिखने का सही तरीका भी है जो मैंने आप लोगों को सिखा दिया। तो इस तरीके से ईथर का आईपीएसी नॉमेनक्लेचर, कॉमन नाम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ईथर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।